नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक सिर्फ एग्जाम के लिए ही नहीं, बल्कि हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स हमारी स्वास्थ्य और जीवन का आधार है। चाहे आप किसी कम्पेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों या बस अपनी हेल्थ को बेहतर समझना चाहते हों, इस वीडियो में हम विटामिन्स के रासायनिक नाम, उनके स्रोत और उनसे जुड़ी बीमारियों को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक शब्दों को समझ लेते हैं। अगर शरीर में विटामिन की कमी हो जाए तो उसे साइंस की भाषा में ए विटामिनोसिस कहते हैं। लेकिन अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा विटामिन ले लें तो वो भी खतरनाक है और उसे हाइपर विटामिनोसिस कहते हैं। और याद रखिए, विटामिन की कमी का सबसे पहला असर हमारी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर पड़ता है। अब विटामिन्स को दो ग्रुप्स में बांटा गया है। इसे याद रखने की एक ट्रिक है। फैट सॉल्युबल यानी वसा में घुलनशील, ये वो विटामिन्स हैं जो हमारे शरीर के फैट में जमा हो जाते हैं। ये हैं ए, डी, ई और के। वाटर सॉल्युबल यानी पानी में घुलनशील, ये पानी में घुल जाते हैं और शरीर में स्टोर नहीं होते, इसलिए इन्हें रोज लेना जरूरी है। ये हैं विटामिन बी और सी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए की, जिसे हम दृष्टि का रक्षक भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसे याद रखना आसान है। रेटिनॉल शब्द हमारी आँख के रेटिना से मिलता जुलता है। इसका काम है हमारी आँखों की रोशनी बनाए रखना। इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी हो सकती है। स्रोत: गाजर खाइए क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन होता है जो आँख के लिए बेस्ट है। अगला है विटामिन डी, जिसे हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं क्योंकि ये हमें मुफ्त में धूप से मिलता है। इसका केमिकल नाम है कैल्सिफेरॉल। अगर इसकी कमी हो जाए तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जिसे बच्चों में रिकेट्स कहा जाता है। तो दोस्तों, थोड़ी धूप लेना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं दो बहुत ही इंटरेस्टिंग विटामिन पर। पहला है विटामिन ई, टोकोफेरॉल। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जो हमें जवान बनाए रखता है और शरीर को फ्री रेडिकल से बचाता है, इसलिए इसे अक्सर ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। दूसरा है विटामिन के। इसका काम है चोट लगने पर खून का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग जमाना। अगर इसकी कमी हो गई तो खून बहना बंद नहीं होगा। अब मिलिए विटामिन सी से, जो है हमारा इम्यूनिटी बूस्टर। इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। अगर मसूड़ों से खून आ रहा है यानी स्कर्वी रोग है तो समझिए विटामिन सी की कमी है। इसे ठीक करने के लिए खट्टे फल जैसे नींबू और संतरा खाइए। अब बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। इसे शरीर की बैटरी कह सकते हैं क्योंकि ये एनर्जी मेटाबॉलिज्म यानी ऊर्जा बनाने का काम करता है। इसमें कई विटामिन आते हैं, लेकिन एग्जाम के लिए ये तीन सबसे ज़रूरी हैं। विटामिन बी1, इसका नाम है थायमिन। कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन बी2, इसे राइबोफ्लेविन कहते हैं। तीसरा विटामिन बी3, नियासिन। इसकी कमी से पेलाग्रा होता है। इसे 3D डिजीज भी कहते हैं क्योंकि इसके लक्षण 3D से शुरू होते हैं: डायरिया यानी दस्त, डर्मेटाइटिस यानी त्वचा रोग और डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी। और आखिर में विटामिन बी12, जो जंतु उत्पादों में मिलता है। इसकी कमी से पर्निशियस अनीमिया यानी खून की भारी कमी हो सकती है। दोस्तों, हमने सारे विटामिन्स देख लिए। यहाँ स्क्रीन पर आप एक चार्ट देख सकते हैं जिसमें सभी के रासायनिक नाम और रोगों की लिस्ट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आपको कितना याद रहा। क्विज टाइम। सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं? ब्यूटी विटामिन या एंटीऑक्सीडेंट कौन सा है? गाजर किसका मुख्य स्रोत है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। सही जवाब है विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन ए। और एक कठिन सवाल जाते जाते, विटामिन की कमी को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? जी हाँ, उसे कहते हैं ए विटामिनोसिस। तो दोस्तों याद रखिए, सही पोषण, स्वस्थ जीवन, गाजर, खट्टे फल, थोड़ी धूप और संतुलित आहार ही इन सभी बीमारियों से बचने का उपाय है। अगर आपको ये वीडियो और टीचिंग स्टाइल पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियो लाते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।